Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss different questions of the poem Because I Could Not Stop for Death, and we will also discuss summary of this poem. And question number 1 is, what kind of picture of death Emily Dickinson draws in her poem Because I Could Not Stop for Death? And question number 2 is, write the use of similes, metaphors and symbols in the poem. पोएम में जो फिगरेटिव लैंग्वेज, सिमिलेस, मेटाफर्स और सिंबल्स यूज हुए हैं उनको लिखना है. देयर आर 2 क्वेश्चंस जो कि पेपर्स में एक्सपेक्टेड हैं, जो पेपर में आ सकते हैं. तो इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 इसको भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम पोएम की समरी को देखते हैं. यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. अगर तो आपके पास इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आप समरी को ही मोल्ड करके लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द इमेज ऑफ जर्नी इन द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिक्सन, या क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट डज द सोल ऑफ द पोएटेस सी ड्यूरिंग हर जर्नी टू द ग्रेवयार्ड, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज द पोएटेस वेलकम डेथ, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, द जर्नी ऑफ द पोएटेस इन बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ is the journey of funeral procession to eternity. Discuss it in the light of because I could not stop for death. तो आप अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप समरी को मोल्ड करके लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, journey to eternity. In the poem, the poetess tells us about her journey from this world to the next. इस जो पोइटस है वो इस दुनिया से, इस सफ़र से, इस दुनिया के सफ़र का जो नेक्स्ट अगली दुनिया में उसका सफ़र है उसको डिस्कस करती है. शी वॉज सो बिजी इन द रूटीन वर्क ऑफ आवर लाइफ डैट शी इंटायरली फॉरगॉट डेथ. वो अपनी लाइफ में इतनी बिजी है कि वो मौत को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी. शी हैड नॉट टाइम टू वेट फॉर डेथ. उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो मौत का इंतज़ार करती. डेथ हिमसेल्फ केम टू हर. डेथ खुद उसके पास आती है. ही वॉज सिटेड इन अ कैरेज, और वो जो कैरेज है वो उसमें बैठी हुई थी. द कैरेज इन विच द डेड बॉडी वॉज टेकन टू द ग्रेव एंड 3 ऑक्यूपेंट्स. 3 ऑक्यूपेंट्स उसके पास. द नंबर 1 इज द डेड बॉडी ऑफ द पोएटस, डेथ एंड द सोल ऑफ द डिपार्टेड पोएटस. The coach was passing very slowly. It was not in any haste. कोच बहुत आहिस्ता चल रही थी, उसको किसी भी किस्म की जल्दी नहीं थी. Death a kind being. Death was very gentle and courteous to the poetess. She gave up all her leisure and labor and sat in the carriage. She was not afraid of death. She felt comfortable in the carriage. उसने अपनी तमाम मसरूफियात को गिव अप किया और कैरेज में बैठ गई और उसने कंफर्टेबल फील किया कैरेज में बैठकर. जर्नी ऑफ डेथ. जर्नी ऑफ डेथ, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दे पास्ड बाय अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ड्यूरिंग रिसेस पीरियड. देन दे पास्ड बाय अ कॉर्नफील्ड. दे केम टू अ प्लेस वेयर द सन वाज सेटिंग इन. दे प्रेजेंटेड द 3 stages of man's life: childhood, youth and old age. The poetess was dressed in thin clothes. Her body shivered due to cold. At last, the journey came to an end. The carriage reached a place which was a mound of earth. It was the grave where her dead body was to be buried. She was lying buried in the grave since then. Her journey has not finished. She has entered into the region of eternity. यहाँ पे पोएटस अपनी डेथ की जर्नी को डिस्कस करती है. कहती है, हम सबसे पहले एक स्कूल के पास से गुजरे एंड इट रिप्रेजेंट द चाइल्डहुड एज. देन दे पास्ड बाय अ कॉर्नफील्ड एंड इट रिप्रेजेंट्स द यूथ एज. एंड एट द एंड दे केम टू अ प्लेस वेयर द सन वाज सेटिंग इन. इट रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ ओल्ड एज. ओल्ड एज को ये रिप्रेजेंट करता है.
फिर पोइटस कहती है कि मेरे जो क्लॉथ्स हैं वो बहुत थिन हैं, बहुत पतले हैं। मीन टू से डैट कि जो उसके अपने गुड डीड्स हैं वो इस काबिल नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि उसको अजाब से बचा सके, उसको वो कंफर्ट कर सकें। वो बहुत थिन हैं, बहुत पतले हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी शिवरिंग कर रही है, उसकी बॉडी कांप रही है। फिर वो कहती है कि ये हमारी जो जर्नी है ये इटर्निटी की जर्नी है। और जब से पोइटस की डेथ हुई है तो वो कहती है कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम लिमिट तो ख़त्म हो चुका है, और शी हैज़ एंटर्ड इनटू रीजन ऑफ इटर्निटी, और वो अब्दियत का जो हिस्सा है, अब्दियत का जो इलाका है वो उसमें दाखिल हो चुकी है। Dear students, in this video we also discuss other two questions. दूसरे दो क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको अलग अलग से वीडियो ना देखनी पड़े और आप एक ही वीडियो में आपको हर पोएम के क्वेश्चंस मिल जाएं। जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द व्यूज ऑफ इमली डिक्सन्स ऑन डेथ? और डेथ इज अ वेरी कर्टियस होस्ट in because I could not stop for death. Explain. Write a note on the central idea of the poem. अगर क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया का आ सकता है तब भी आप यही क्वेश्चन लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है इमली डिक्सन conceives death as a journey to eternity, do you agree? फिर भी अब यही आंसर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ डेथ इमली डिक्सन ड्राज इन हर पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, फिर भी आप इसी यही आंसर लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है द पोइटस व्यूज डेथ एज अ जेंटल एंड कंफर्टेबल कंपेनियन टू मैम, डू यू एग्री, फिर भी आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे। और अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है डेथ इज फ्रेंडली एंड पैट्रोनाइजिंग फॉर द पोइटस कमेंट, फिर भी आप इसी आंसर को लिखेंगे। तो डेथ द बेसिक थीम, डेथ जो है वो बेसिक थीम है इस पोएम का। इमली डिक्सन इज एन अमेरिकन पोइटस, शी लेड एन आइसोलेटेड लाइफ, हर पोएट्री डील्स विद द थीम ऑफ मोर्टेलिटी and immortality. Death was a central problem of her life. She lived at a place which fell on the way to cemetery. Cemetery means kabristan. She saw death all around herself, in her family, friends and relatives. She was moved by the death of babies and women. बेसिकली जो पोइटस है वो एक कब्रिस्तान के आसपास रहती है और उसने डेथ को देखा है, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स की डेथ होते देखी है। शी वॉज मूव्ड बाय द डेथ बाय बेबीज एंड वुमेन। उसने बच्चों और खवातीन की मौत पर खूब दुख उठाया है। डेथ अ काइंड एंड जेंटल थिंग इन हर पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, शी ट्रीट्स डेथ एज अ जेंटल फ्रेंड एंड सूथिंग कंपेनियन। वो कहती है कि डेथ कोई कुल काइंड टाइप की नहीं है, ये तो बहुत कामनेस वाली और जेंटल फ्रेंड है। हर व्यूज ऑन डेथ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर पोएट्स। इट इज कॉल्ड अ माइटी लेवलर, इट स्ट्राइक्स its icy blow on the rich and the poor equally. It is thought something horrible and painful. People are afraid of it. वो कहती है कि लोग मौत से खौफज़दा हैं, अफ्रेड हैं, वो समझते हैं डेथ इज़ हॉरिबल थिंग एंड पेनफुल थिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि जो डेथ है वो तो एक जेंटल थिंग है, एक बड़ी काइंड है कि हम उसको भूल चुके हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलती बल्कि अपनी खैरिज के साथ वो हमारे दरवाजे पर आती है। डेथ कनेक्ट्स अस विद इमोर्टैलिटी. The poetess has presented death as a kind and gentle companion. As such, it transports man to its final journey in a pleasurable manner. Moreover, the poetess has pointed out that death does not put an end to life. It is the beginning of a new life. It is an essential part of human life on earth. Man performs his journey of life from childhood to old age in the carriage of death. Death is very kind on man. Man forgets death in the pursuits of his daily life. But death does not forget him, it calls on him. Death connects us with immortality. According to the poetess, death brings with it a wonderful sense of peace and religious serenity. The poetess conceives death not an end of human life, but a beginning to immortality. In her view, we must face death with calm and serenity.
वो पोइटस यहाँ पे कहती है कि डेथ हमारी लाइफ का एक असेंशियल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, और ये बहुत काइंड एंड जेंटल कंपेनियन है। डेथ से हमें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डेथ तो हमें इमोर्टैलिटी के साथ जोड़ती है। और डेथ इतनी काइंड है कि वो तो खुद इंसान के रोज़मर्रा काम में वो इतना बिजी है कि वो उसको भूल चुका है, लेकिन वो खुद उसके पास चल कर आती है। फिर वो कहती है कि जो डेथ है वो तो एक वंडरफुल सेंस रखती है पीस और मजहबी सुकून का। मतलब जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो सुकून में आ जाता है। वो कहती है कि हमें बड़े काम एंड सेरेनिटी के साथ डेथ को फेस करना चाहिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, द लिटरेरी क्वालिटीज़ ऑफ द पोएम। पोएम के अंदर जो लिटरेरी क्वालिटीज़ हैं जो यूज़ हुई हैं, सिमिलेज, मेटाफर्स एंड सिंबल्स, हम उनको देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डू यू थिंक दैट डेथ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम, क्या आप ये सोचते हैं, ये एग्री करते हैं कि पोएम जो है उसमें डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, उसको शख्सियत अता की गई है, तो तब भी आप यही क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले हम पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ, दिस इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ये जो पोएम है ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, फिक्र अंगेज वाली पोएम है। इन द पोएम द पोइटस हैज गिवन अस अ ग्लिम्स ऑफ हर राइट विद डेथ, या इसमें पोइटस हमें एक ग्लिम्स देती है, एक झलक देती है अपने डेथ राइट की। द पोइटस वांट्स टू स्ट्रेस द पॉइंट दैट डेथ इज नॉट एन एंड ऑफ लाइफ बट द बिगिनिंग ऑफ इमॉर्टल लाइफ। हमें वो ये कहती है कि ये हमें तो इमॉर्टल लाइफ के साथ जोड़ती है। वो पोइटस इस बात पे जोर देती है कि ये कोई लाइफ का एंड नहीं है, बल्कि ये तो इमॉर्टैलिटी की बिगनिंग है। द थीम ऑफ द पोएम हैज बीन presented in a living metaphor. Death has been personified in 2 ways. दो तरह से डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन इन 2 ways, कैसे उसने पर्सोनिफाई किया है हम उसको देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे है, डेथ इज अ कोचमैन दैट कम्स टू सी द poetess who is very busy in her routine work. Secondly, death is a lover and suitor that comes to court her. अब यहाँ पे एक तो कोचमैन, एज अ कोचमैन उसने डेथ को कहा है, एंड द सेकंड थिंग इज उसने डेथ को लवर एंड सूटर कहा है। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन को हमने देखा कि पर्सोनिफिकेशन क्या है कि किसी भी थिंग को, किसी चीज़ को, किसी नॉन लिविंग चीज़ को या किसी आइडिया को पर्सोनिफाई कर देना, पर्सन्स की क्वालिटीज़ उसको दे देना। और यहाँ पे उसने डेथ को दो तरह से पर्सोनिफाई किया, एक कोचमैन और दूसरा लवर या सूटर। Death as a suitor or lover takes the poetess to her last home. The grave, the kind and loving personality of death, is the symbol of peace and serenity. The carriage which the poetess and the death ride together reach near a school. Now we are going to discuss symbolism in the poem. School life is the symbol of childhood and youth, which we have discussed before. The carriage passes by the harvest fields. They are the symbols of old age. Then they pass by the setting sun. It is the end or evening of life. In this way, the poetess passes through all stages of life and is ready to be buried in the grave. The grave is her eternal life. The temporary stay in the world is contrast with eternity, where all time ceases and becomes centuries. The image of the ride in the carriage has a dual significance. First, it is a journey from life to death, and secondly, it is a journey from the physical to the spiritual, from time to timeless. इस पोएम में सिंबलिज्म की अगर हम बात करें तो 3 स्टेजेस हैं, एक चाइल्डहुड, द सेकंड वन यूथ एंड द लास्ट वन इज ओल्ड एज। चाइल्डहुड एज को वो सिंबलाइज करता है स्कूल लाइफ से, और जो यूथ एज है उसमें वो करता है हार्वेस्टिंग फील्ड से, एंड द लास्ट ओल्ड एज को वो करता है सेटिंग सन से। ठीक है, और इसमें 2 वो इमेजेस को यूज करता है। जो फर्स्ट इमेज है वो कहता है इट इज अ जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ, डेथ से लाइफ से डेथ की तरफ ये जर्नी है, एंड द सेकंड वन इज इट इज अ जर्नी फ्रॉम द फिजिकल टू द स्पिरिचुअल, ये फिजिकली से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जर्नी है। द पोएम इज रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज बट इट कंटेन्स डीप एंड डिफिकल्ट थॉट्स।
सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पोइम लिखी गई है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत डीप है और इसकी डिफ़िकल्ट थॉट्स हैं, थॉट प्रोवोकिंग है. तो डियर स्टूडेंट्स, there were the questions which we have discussed in this video. Inshallah, in next video we will discuss next poem. Take care of yourself. Allah Hafiz.